जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। हम लोग सबसे पहले अपना नाम जानते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम जानते हैं। क्या हम लोग मम्मी पापा अपने मम्मी पापा का नाम भी उनके मम्मी पापा का नाम भी जानते हैं? मम्मी पापा के मम्मी पापा का नाम जानते हैं? मतलब नाना नानी दादा दादी का नाम। अब नाना नानी दादा दादी के मम्मी पापा का नाम जानते हैं हम लोग? नहीं सर। नहीं जानते हैं। अब उनके मम्मी पापा के मम्मी पापा भी बहुत रहे होंगे, कोई न कोई उनके मम्मी पापा भी रहे होंगे, उन लोगों के मम्मी पापा के भी मम्मी पापा रहे होंगे। तो ऐसे जीवन चलता आ रहा है, कई सारे पीढ़ियों से ये जीवन चलता आ रहा है। इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे और इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। अब कैसे पता करें क्या हुआ था? अब हम लोग यह पता कैसे करें कि हमारे मम्मी पापा के 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 दादा दादी के पापा दादा नाना नानी सब कैसे रहते थे? कोई जानकारी का तरीका है? नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। परिवार की पुरानी बातें हमें दादा दादी नाना नानी की बातों से पता चलता है। अब उन बातों में हम लोगों ने अपने लिए कभी समय निकालकर समझना चाहा होगा तो समाचार पत्र पत्रिका टीवी टेलीविज़न और तमाम रेडियो से भी हमें जानकारी मिल जाती है। सोचो अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? आज से 1000 साल पहले, 100 200 400 साल पहले, 1000 साल 2000 4000 साल पहले, हमारे यहाँ तो बहुत सारे 5000 सालों से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। कितने हजार सालों से? 5000 सालों से? 5000 सालों से जीवन यापन चल रहा है। और अब इस 5000 वर्ष से हम लोगों का जीवन चलता चल रहा है, लेकिन हम लोगों को जानकारी तो है नहीं कैसे जीवन जीते थे, कैसे रहते थे वो लोग। अब अगर हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम कौन सा विषय पढ़ते हैं? इतिहास। उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं और उसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। इति प्लस हास। इतिहास का मतलब होता है बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास विषय जो बीत गया है हम पर या हमारे पुरखों पुरनियों पर, उसके अध्ययन को समझने जानने को हम किस विषय का अध्ययन करते हैं? इतिहास। क्या कहते हैं उसे? इतिहास। इतिहास कहते हैं। और उसी इतिहास की जानकारी हम लोग अब करेंगे। अब इतिहास के बारे में एक बहुत विशेष बात है कि उसे हिस्ट्री के अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री की स्पेलिंग HISTORY है, हिस्ट्री। ठीक है। और इतिहास को हम इस ई फिर त फिर मात्रा फिर ये ऐसे लिखते हैं इतिहास को। अब इस रचना के साथ साथ हम लोग कैसे पता लगाते हैं क्या है इसका मैकेनिज्म क्या है? इतिहास का अध्ययन जो पुराने ज़माने के लोग रहे हैं, हमारे पुरखे पुरनिये, जैसे कोई ख़त्म होता है तो 10 साल 5 साल बाद भी उसके कुछ सामान रह जाते हैं, उसका कपड़ा, उसका चीज़, उसका सामान, उसका सोना, उसका चांदी कुछ रह जाता है घर में, तो उसको हम लोग संजो कर रखते हैं। तो ऐसे ही जो पुराने लोग हमारे जीवन से चले गए हैं, हमारे पुरखे पुरनिये, प्राचीन काल के मानव, वो जो चीज़ वस्तु अपने इस्तेमाल में लाते थे, मंदिर निर्माण करते थे या घर बनाते थे, इमारत बनाते थे, उनका जो बचा हुआ खंडहर अवशेष है, उस अवशेष का अध्ययन करते हैं हम। जो बची हुई उनके पुरानियों की जो बची हुई पहचान निशानियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन को हम पुरातत्व पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। और उसका जो अध्ययन, जो आदमी उसका अध्ययन करता है, उस आदमी को क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं?
पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, और उसके अध्ययन को हम पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व। और जो आदमी उसका अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से हमें समझने के लिए एक ज़रूरत है कि अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। ऐसा तो था नहीं कि हम लोग हमेशा से लिखना जानते थे, नहीं जानते थे। एक ऐसा भी समय था जब लोगों को लिखना नहीं आता था। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों, औजारों द्वारा मिलती है। जो लोग लिखना नहीं जानते, जैसे लिखना जो जानता है तो वो तो लिख के चला जाएगा कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, ऐसे जीता हूँ, ऐसे खाता हूँ, ऐसे पीता हूँ, फिर वो मर जाएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे कि ये ऐसे करता था, छोड़ो इसका में कुछ नहीं बचा है। लेकिन जो लिख नहीं सकता, वो जो इस्तेमाल करता था सामान, वस्तु, चीज़, उस वस्तु, बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार, इन सब से उसके बारे में हम पता लगाते हैं। अब बताइए, प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। कहाँ से खोद के निकालते हैं? कौन खोद के निकालता है? पुरातत्ववेत्ता। कौन निकालता है? पुरातत्ववेत्ता। कौन खोद के निकालता है? पुरातत्ववेत्ता। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है बच्चों? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक। देखिए, पहला पूर्व ऐतिहासिक काल है। हम इसको ऐतिहासिक काल को कई भागों में, विभिन्न भागों में विभक्त करते हैं। तो पहला पूर्व ऐतिहासिक काल है। पूर्व ऐतिहासिक काल में हम लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं। अब जब लिखा ही नहीं गया है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? हम उसको आज पढ़ नहीं सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के लोग लिखना जानते थे और हम उसको पढ़ लेकिन नहीं पाते हैं। अब जैसे अगर हम ये कह दें कि ये देखो ऐसे क्या लिखा है, पढ़ सकता है कोई? नहीं पढ़ सकता है। जब इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं तो हम अब अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्या लिखा हुआ है। तो लिख तो ये लोग दिए थे लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नया काल आया, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें लिखे भी गए लोग, जो लोग थे वो लिखना जानते थे, उन्होंने लिखा भी और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं आज कि उन लोगों ने क्या लिखा था। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? ऐतिहासिक काल। हाँ, काल। इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया। पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें लोग लिखना भी नहीं जानते थे, जब लिखना नहीं जानते थे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। और दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लोग लिखना जानते थे लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। फिर तीसरा है ऐतिहासिक काल, उसमें वो लोग लिखना भी जानते थे और हम उसे आज पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब ये 3 भागों में इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में विभाजित करके हम इसको पढ़ते हैं। उपलब्ध जैसे ऐसी वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, हम उसे क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं या पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब कुछ लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। अब वह समय जिसके संबंधित लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन हम उसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अगर कोई कालखंड ऐसा है जिसमें कि लिखा है कुछ और उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, क्या लिखा गया है उस समय में और हम उसे आज पढ़ भी पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब जो लिखा गया है उसके अध्ययन को हम किस तरीके से अध्ययन करेंगे, इसको जानकारी हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।